हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो एक उदाहरण नंबर 9 है, ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। और इसमें प्रश्न नंबर 4 है, ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। तो ये दो प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। अब हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रश्नावली में काफी सवाल हैं, तो मैं एक एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर px का मान दिया हुआ है और gx का मान दिया है। gx का मतलब हमें जिससे भाग देना है और px में हमें भाग देना है, इसमें हमें भाग देना है। तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। तो जो भाज्य है हमारा, उसमें देखना है कि ये घटते क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में। तो x की घात 3 होना चाहिए, फिर उसके बाद घात 2 वाला, फिर 1 वाला और फिर अचर संख्या। तो इसी में अब हमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की घात 2 ऋण 2 इससे भाग देंगे और x की घात 3 इस समीकरण में हम भाग देना है और इससे भाग देना है। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले इसी से x की घात 2 जो शुरू में दिया हुआ है, इसी से हम पूरे में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 2 हमारे पास है और हमें x की घात 3 में पहले भाग देना है। तो हमारे पास 2 तो है, हमें 3 लाना है, तो 1 और x की जरूरत है। या x की घात 3 में जब हम x की घात 2 से भाग देंगे, जैसे हम x की घात 3 में x की घात 2 से भाग देंगे, यहाँ घात 2 से यहाँ के घात 2 कट जाएगा और 1 बचेगा फिर भी। तो इसका मतलब यहाँ पर x की घात 1 बच रहा है, यानी कि हम x बचेगा हमारे पास। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी भाग देंगे। x की घात 2 से हम यहाँ पर भाग देंगे, तो हमें एक x की जरूरत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, ये एक x की घात 1 और x की घात 2 मिलकर यहाँ पर हो जाएगा x की घात 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x की घात 3। अब इसी x का गुणा अब इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे ऋण है और इसके सामने तो प्लस है, प्लस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 2 और x का गुणा करेंगे तो 2 साथ में हो जाएगा 2x। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि घात 3 वाले के नीचे घात 3 लिखना है, और यानी कि सेम घात के नीचे सेम घात वाला लिखना है। ये x वाला x की घात 2 के नीचे नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे सभी को घटाएंगे। यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर करेंगे माइनस, और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर करेंगे प्लस। दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे। तो x की घात 3 से x की घात 3 घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 3x की घात 2, और फिर ये प्लस प्लस यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 हो जाएगा 7x, और बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और फिर लास्ट में है माइनस 3। अब हम देखेंगे हमें लाना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम माइनस 3x की घात 2 में भाग देंगे, माइनस 3x की घात 2 में हम भाग देंगे x की घात 2 से, x की घात 2 से, तो x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, सिर्फ बच रहा है माइनस 3। तो अब हम यहाँ पर ऊपर लगा देंगे माइनस 3। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, x की घात 2 हमें लाना था, x की घात 2 तो है, बस सामने माइनस 3 नहीं है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस 3। अब माइनस 3 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x की घात 2। अब माइनस 3 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। तो संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, x वाले के नीचे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो इसकी जगह चेंज कर देंगे प्लस, और यहाँ प्लस है तो इसकी जगह चेंज कर देंगे माइनस। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस चिन्ह घट जाते हैं, तो 3x की घात 2 से 3x की घात 2 घट जाएगा। यहाँ माइनस माइनस से दोनों जगह, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह लगाएंगे हम, और यहाँ पे बचेगा 7x। यहाँ का प्लस सामने का नहीं लगाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे x मिलाना है, और यहाँ तो बड़ी संख्या आ गई, x की घात 2 आ गई, तो अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो अब हम इसको यहीं पर रोक देंगे। अब हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भागफल हो जाएगा और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे भागफल आ गया हमारा x, भागफल आ गया हमारा x ऋण 3, और शेषफल आ गया हमारा 7x ऋण 9। तो हमें 2 आंसर ये निकालना है हर सवाल में, भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। तो ये हमारा ये सवाल का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया है उसमें px यानी कि भाज्य हमें दिया x की घात 4 ऋण x की घात 2 4x और धन 5। अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि x की घात 4 वाला है, उसके बाद x की घात 2 वाला आ गया, x की घात 3 वाला पद तो है ही नहीं।
तो हमें इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा समीकरण। सेम वैसे जी एक्स में देखेंगे x की घात 2 आ गया, फिर 1 आया है अचर संख्या, फिर उसके बाद x आया है, तो इसे भी हमें क्रम से जमाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको क्रम से जमाएंगे। अब हम px कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। px के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी घात आएगी x की घात 4, फिर धन, अब यहाँ पे 4 के बाद आएगा 3, तो यहाँ पे घात 3 वाला पद नहीं है तो उसको लिखेंगे 0x की घात 3, फिर उसके बाद लिखा है माइनस 3x की घात 2, फिर है धन 4x और फिर धन 5 है। तो हमने पूरे 4 3 2 1 और फिर 0 वाला क्रम से बना लिए हैं। अब हम लिखेंगे gx वाला, तो gx वाले को भी क्रम से जमाएंगे। तो सबसे पहले बड़ी घात x की घात 2, फिर आएगा माइनस x और फिर आएगा प्लस 1। तो ये हमने क्रम से जमा लिए हैं। अब इसी से हम भाग देंगे, तो हम इससे भाग देंगे x की घात 2 माइनस x प्लस 1 और भाग देना है हमें x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। जो पद नहीं होगा उसको 0 करके लिख लेंगे। अब हम भाग देंगे, तो सबसे पहले हमें देखना है x की घात 2 है हमारे पास, हमें लाना है x की घात 4, तो घात में 4 है और 2 है हमारे पास, तो और कितने की जरूरत है, तो हमें 2 और घात की जरूरत है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x की घात 2 और यहाँ पे शुरू x की घात 2 और x की घात 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब हम x की घात 2 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। x की घात 2 और यहाँ x की घात 1 ऐसा मिलके 2 और 1 मिलके हो जाएगा यहाँ पर 3, तो x की घात हो जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस है तो सामने आ जाएगा माइनस और यहाँ पे 1 है, 1 एकम 1 ही होगा और x की घात हो जाएगा 3। तो यहाँ पे सामने पे 1 नहीं लिखते हैं, फिर भी समझने के लिए हम लिख लेते हैं। x की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो x की घात 2 ही होगा, यहाँ पे धन है और यहाँ पे धन है तो धन धन का धन ही होगा। अब यहाँ पे हम चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ प्लस की जगह होगा माइनस, माइनस की जगह होगा प्लस और प्लस की जगह होगा माइनस। तो x की घात 4 से x की घात 4 घट जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और x की घात 3 ही होगा और बड़ी संख्या के सामने का प्लस साइन ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस यहाँ पे घट जाएगा तो 3 x की घात 2 में से यहाँ पर 1 है, 1 x की घात 2 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 x की घात 2। सॉरी, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो 3 और ये 1 ऐसा मिलके 4 x की घात 2 हो जाएगा और बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह आएगा और फिर हम उतारेंगे प्लस 4x और फिर प्लस 5। यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे कि अब हमें क्या लाना है, एक x की घात 3 लाना है और जबकि है हमारे पास x की घात 2, तो 2 है हमारे पास, 3 लाना है, इसका मतलब हमारे पास 1 और x की जरूरत है और यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे हम पहले ही प्लस लगा लेंगे और 1 x की घात 1 यानी x में घात 1 की जरूरत है बस, तो हम सिर्फ x बस लिख देंगे। तो यहाँ पे x की घात 3 है लाना है हमें, तो ये x और x की घात 2 ऐसा मिलके हो जाएगा यहाँ पर x की घात 3, सामने पे 1 लिख सकते हो। अब x का गुणा हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी, तो x और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2। यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब x का गुणा हम करेंगे 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 1x और यहाँ पे प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस का यहाँ पर प्लस ही आएगा। अब हम घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह होगा प्लस और प्लस की जगह होगा माइनस। तो x की घात 3 से x की घात 3 घट जाएगा, यहाँ पे देखेंगे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस घटता है तो अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे। 4x की घात 2 में से 1x की घात 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2 और लेकिन बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब देखेंगे प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस भी यहाँ पे घट जाएगा तो 4 में से 1x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब उतारेंगे यहाँ पे प्लस 5। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें लाना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ऋण 3 x की घात 2 लाना है हमें। x की घात 2 तो है हमारे पास तो x की घात 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अब बस लाना है हमें -3 लाना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं -3। हमें -3 की जरूरत है तो यहाँ पर लिखते हैं -3। -3 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -3 x की घात 2। हम -3 का गुणा x में करेंगे तो माइनस माइनस का होगा यहाँ पर प्लस और 3 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा
3x। अब हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस की जगह करेंगे प्लस, प्लस की जगह करेंगे माइनस, और माइनस की जगह करेंगे प्लस। नीचे के चिन्ह चेंज करते हैं, हमें ये याद रखना है, ऊपर के चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। प्लस माइनस से ये घट जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 3x में से 3x ये भी प्लस माइनस है तो ये भी घट जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस, ये दोनों प्लस प्लस हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, और बड़ी संख्या के सामने का प्लस, तो प्लस नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया शेषफल और ये हो गया हमारा भागफल। तो हम इसको अलग से लिख लेंगे। तो भागफल हम लिख लेते हैं यहाँ पे x की घात 2 प्लस x माइनस 3, और शेषफल लिख लेते हैं 8। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। अब इसमें जो तीसरा वाला है, इसमें देखेंगे x की घात 4 है, उसके बाद सीधे x की घात 1 वाला आ गया, और 3 और 2 वाला पद नहीं है यहाँ पे, तो उसको 0 करके बनाओगे और फिर इससे भाग देना है। तो इसको भी क्रम से जमाना है, पहले माइनस x की घात 2 आएगा और फिर आखिरी में प्लस 2 लिखोगे। तो ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी हमें भाग देके जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। मतलब जो ये पहला गुणनखंड दिया हुआ है बहुपद, ये सेकंड वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें भाग देकर जांच करना है। तो सेम वही सवाल है, तो इसमें भी हम 2 सवाल देखेंगे, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 के पहले में देखेंगे हम px यानी जो बड़ा समीकरण जिसमें हमें भाग देना है, 2t की घात 4, 3t की घात 3, 2t की घात 2 ऐसा दिया है, 4 3 2 1 और फिर अचर संख्या। ये पहले से ही क्रम से जमा हुआ है तो इसे हम नहीं जमाएंगे, ये भी पहले से जमा हुआ है। तो अब हमें इससे भाग दे रहा है और फिर चेक करना है आंसर। तो सबसे पहले हमें जिससे भाग देना है छोटा वाला समीकरण t की घात 2 माइनस 3, इससे हमें भाग देना है और बड़े समीकरण में भाग देना है। तो हमने बड़ा समीकरण लिख दिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें t की घात 2 दिया हुआ है और हमें लाना है 2t की घात 4 लाना है। तो अब हम जब इसमें भाग देकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि शुरू में यहाँ पर 2 लाना है, तो हम पहले ही यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब हमें t की घात 4 लाना है और 2 तो है हमारे पास, तो हमें और कितने की जरूरत है, तो t की घात में और 2 की जरूरत है। हम यहाँ t की घात 2 लगा दिए हैं। तो 2t की घात 2 का गुणा t की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2t की घात 4, ये 2 और ये 2 मिलके हो जाएगा घात में 4। अब 2t की घात 2 का गुणा अब हम माइनस 3 में करेंगे, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का होगा माइनस, और 3 दूनी 6 और t, यहाँ पे तो t की घात 2 है तो t की घात 2 ही रहेगा। अब हमें एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे t की घात 2 आ रहा था, तो t की घात 2 का t की घात 2 के नीचे ही लिखना है, घात 3 के नीचे नहीं लिखना है। अब हमें चिन्ह चेंज करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह करेंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह करेंगे प्लस। अब 2t की घात 4 से 2t की घात 4 घट जाएगा, यहाँ पे प्लस तो रहेगा ही, 3t की घात 3 वैसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस तो घटता है, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4t की घात 2। अब यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या के सामने का ये वाला चिन्ह लगा देंगे तो यहाँ पे लगेगा प्लस, बाकी संख्या वैसे ही उतार लेंगे, 9t माइनस 12। अब हम देखेंगे अब हमें लाना क्या है, तो 3t की घात 3 लाना है। t की घात 2 तो है हमारे पास, बस t की घात में 1 और जरूरत है, और सामने 3 है, यहाँ पर तो सामने 3 नहीं है। प्लस में लाना है तो हम पहले यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और 3 की और जरूरत है, और t की घात 3 लाना है, 2 है हमारे पास तो 1 और t की जरूरत है। अब हम 3t से t की घात 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t की घात 3 हो जाएगा। अब 3t का गुणा 3 में भी करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होगा, और t का गुणा यहाँ होगा तो सिर्फ t ही होगा, तो t के नीचे t वाला आएगा, ये ध्यान रखना है। प्लस साइन को माइनस कर देंगे और माइनस साइन को प्लस कर देंगे। अब 3t की घात 3 से 3t की घात 3 घट जाएगा, यहाँ पे प्लस 4t की घात 2 उतार लेंगे, यहाँ पे माइनस प्लस दोनों प्लस माइनस है तो ये भी घट जाएगा, और माइनस 12 यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें लाना है 4t की घात 2, तो t की घात 2 तो है हमारे पास, बस 4 नहीं है,
प्लस में 4 लाना है, इसलिए हम यहाँ पर +4 लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा हम करेंगे t की घात 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4t की घात 2। अब 4 का गुणा हम करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस लगा देंगे। अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। 4t की घात 2 से 4t की घात 2 घट जाएगा, वैसे 12 में से 12 भी घट जाएगा, तो यहाँ पर आ गया शेषफल 0। यदि शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जांच हो गया कि ये जो समीकरण था इसका गुणनखंड है। तो यदि शेषफल 0 आया है तो हम यहाँ लिख देंगे भागफल आया हमारा 2t की घात 2, 2t की घात 2 धन 3t धन 4, और शेषफल आ गया हमारा 0। जैसे ही यदि शेषफल हमारा 0 आता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः यहाँ लिख देंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। और यदि 0 नहीं आता है तो इसका गुणनखंड नहीं है लिख देंगे। तो ये ऐसा सिंपल सा सवाल है। एक और देख लेते हैं इसका सेकंड वाला। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें पहले घातों को चेक कर लेंगे कि क्रम से जमे हैं या नहीं। तो घात में 4 आया है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर अचर संख्या, मतलब ये क्रम से जमा हुआ है। तो अब हमको इसको क्रम से जमाना नहीं है, ये भी यहाँ पे क्रम से जमा हुआ है। तो बस अब हम डायरेक्ट भाग देंगे। तो हमें भाग देना है x की घात 2 धन 3x धन 1, इससे भाग देना है। और बड़ा समीकरण में भाग देंगे 3x की घात 4 धन 5x की घात 3, इस समीकरण में भाग दे दी हमने। अब देखेंगे सबसे पहले हमें लाना है 3, यहाँ पर तो 3 नहीं है तो हम पहले ही 3 लगा देंगे। x की घात में 4 लाना है और घात में तो 2 है हमारे पास, तो x की घात में हमें और 2 की जरूरत है। तो अब हम 3x की घात 2 से x की घात 2 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x की घात 4 हो जाएगा। अब 3x की घात 2 का गुणा अब 3x में करेंगे, तो यहाँ धन धन का पहले लगा देंगे धन, और 3 तिया 9, और x का और x की घात 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा मिलके x की घात 3 हो जाएगा। अब 3x की घात 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और x की घात हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लस है, सब जगह प्लस है तो यहाँ पे तो प्लस ही आएगा। अब चिन्ह हम चेंज कर देंगे, तो अब हम यहाँ देखेंगे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। 3x की घात 4 से 3x की घात 4 घट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस ये माइनस, प्लस माइनस भी घटेगा, तो 9 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी संख्या के सामने का हमें माइनस चिन्ह लगाना है। यहाँ पर भी देखेंगे यहाँ माइनस माइनस है तो ये तो जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 हो जाएगा 10, और x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ बड़ी संख्या के सामने का फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, बाकी संख्या उतार लेंगे। अब हमें देखना है क्या लाना है, तो देखेंगे ऋण 4x की घात 3 लाना है, और x की घात 2 तो है हमारे पास, तो पहले तो ऋण 4 लगा ही लेते हैं। ऋण 4 लाना है, x की घात में 3 लाना है और 2 है हमारे पास, तो x की घात 1 की जरूरत है, तो x की घात में 1 नहीं लिखेंगे तो x बस लिख लेंगे। अब 4x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो ये माइनस है, माइनस 4x की घात 3 हो जाएगा। अब -4 का गुणा प्लस 3x में करेंगे तो यहाँ धन ऋण का ऋण होगा, और 3 और 4 का गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा, और x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगा। अब 4x का गुणा करेंगे 1 में तो 4 एकम 4 वैसे ही आएगा, और प्लस माइनस का यहाँ हो जाएगा माइनस, और साथ में x भी रहेगा तो 4x हो जाएगा। अब हम चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस घट जाएगा, 4 में से 4 घट जाएगा, यहाँ प्लस माइनस ये भी घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 2x की घात 2, और बड़ी संख्या के सामने का प्लस चिन्ह आएगा तो प्लस नहीं लिखेंगे। यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 4 और 2 6x हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने का प्लस लिख देंगे, और फिर ये प्लस 2 उतारेंगे। अब हम देखेंगे क्या लाना है हमें, तो 2x की घात 2 लाना है, तो 2 हमें यहाँ देखेंगे x की घात 2 तो है हमारे पास, तो x की घात 2 की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 की जरूरत है, प्लस और 2, तो अब यहाँ लिख लेंगे हम प्लस 2, धन 2 की जरूरत थी। अब हम देखेंगे 2 का गुणा अब हम x की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 2 हो जाएगा। अब 2 का गुणा हम 3x में करेंगे तो 3 दूनी 6, और साथ में x रहेगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह ही आएगा। अब देखेंगे 2 का गुणा हम करेंगे हम 1 में तो 2 एकम
2 हो जाएगा और धन धन का धन ही आएगा। अब चिन्ह चेंज कर देंगे तो प्लस की जगह होगा माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे 2x की घात 2 से 2x की घात 2 कट जाएगा, 6x में से 6x कट जाएगा और 2 में से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 0। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो हम पहले भागफल और शेषफल लिख लेते। तो भागफल आ गया हमारा 3x की घात 2 ऋण 4x धन 2 और शेषफल आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल और फिर लास्ट में एक लाइन लिख लेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ऐसा लिख लेंगे। शेषफल 0 आ गया इसलिए। अब इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तीसरे वाले में देखेंगे ये जो बड़ा समीकरण इसमें घात में 5 आया है, उसके बाद 4 नहीं है, 3 2 1 और फिर अचर संख्या है। तो पहले यहाँ पे 0 बना के घात 4 वाला बनाएंगे, 0 x की घात 4 बना लेंगे और फिर इस समीकरण से भाग देंगे इसमें। तो इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो इसके 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हो गए। और जो प्रश्न नंबर 3 है वह सेम उदाहरण नंबर 9 के जैसा है। तो मैं प्रश्न नंबर 3 बता रहा हूँ, ये या उदाहरण नंबर 9 ये परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देख, जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें जो px दिया हुआ है हमें, उसमें 4 3 2 1 और अचर संख्या, मतलब ये घात पहले से जमी हुई है। और जो 2 शून्यंक दिए हुए हैं, घात 4 के वाले बहुपद में 4 शून्यंक होते हैं, तो हमें 2 शून्यंक दिया हुआ है, 2 शून्यंक हमें अलग से ज्ञात करना है। तो हमें शून्यंक से ही इस सवाल को स्टार्ट करेंगे। तो जो शून्यंक दिया हुआ है उसको हम मान लेंगे x के बराबर में। पहले शून्यंक को मान लेते हैं x के बराबर में करनी के अंदर 5/3, ये प्लस में है। और अगले शून्यंक को मान लेते हैं x के बराबर में -5/3। अब हम इसको बराबर के इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x, ये माइनस में आ जाएगा इधर आके करनी के अंदर 5/3 और ये वाला माइनस वाला इधर आके हो जाएगा x प्लस करनी के अंदर 5/3, इसके बराबर में हो जाएगा 0। ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए, एक प्लस वाला इधर आके माइनस हो गया और माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया। अब ये 2 गुणनखंड को हम अंदर गुणा कर देंगे तो इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो एक फॉर्मूला है a ऋण b a धन b बराबर होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पे a की जगह है x और b की जगह है करनी 5/3। तो ये दोनों इस फॉर्मूले में रखेंगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण करनी के अंदर 5/3 पूरे का वर्ग। जब x का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x का वर्ग ही होगा, माइनस करनी 5/3 का गुणा वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो ये सिर्फ हो जाएगा 5/3। तो ये जो आया है ये हमारा हो जाएगा gx, मतलब इसी से हमें भाग देना है और 2 शेष शून्यंक ज्ञात करना है। और जो पहले से हमें एक बड़ा समीकरण दिया हुआ था उसी में भाग देंगे हम, तो उसको लिख लेते हैं। ये px वाले ये बड़े वाले समीकरण में हमें भाग देना है, तो अब हम भाग देंगे। तो x की घात 2 ऋण 5/3 इसी से हम भाग देंगे और बड़े वाले समीकरण को अंदर लिखेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे हमें 3x की घात 4 लाना है और x की घात 2 तो है हमारे पास, तो x की घात में और 2 की जरूरत है और सामने पे 3 लाना है, तो हम पहले ही यहाँ पर 3 लिख लेंगे और x की घात 2 जरूरत है तो यहाँ पर x की घात 2 लिख देंगे। अब 3x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 4 हो जाएगा। अब 3x की घात 2 का गुणा ऋण 5/3 में करेंगे तो इसको हम रफ में करके देखेंगे। तो हम देखेंगे ऋण 5/3 इसमें गुणा करेंगे हम 3x की घात 2 का। तो अब यहाँ देखेंगे ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ऋण 5 और यहाँ पर x की घात 2 बचेगा। तो x की घात 2 वाले के ही नीचे लिखेंगे इसको, तो ऋण 5 x की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों के चिन्ह बदलेंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो 3x की घात 4 से 3x की घात 4 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ घट जाएंगे। पहले 6x की घात 3 उतार लेंगे, प्लस माइनस यहाँ घटेंगे और बड़ी संख्या के सामने का प्लस आएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3x की घात 2 ही बचेगा, बाकी संख्या वैसे ही उतार लेंगे। अब हम देखेंगे हमें लाना क्या है, तो 6x की घात 3 लाना है। यहाँ पे तो 6 नहीं है तो हम पहले ही प्लस में यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब हमें x की घात 3 लाना है, x की घात में तो 2 है, एक और x की जरूरत है तो यहाँ पर लिख लेंगे x।
अब 6x का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो प्लस 6x की घात 2 ही 6x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 ऐसा मिलकर घात 3 हो जाएगा। अब 6x का गुणा करेंगे हम ऋण 5/3 में, तो इसको हम रफ में करके देखेंगे तो ऋण 5/3 इसमें गुणा करेंगे हम 6x का, तो 3 से 6 3 दूनी 6 2 बार में कट जाएगा। अब हम 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे ऋण चिन्ह भी आएगा और साथ में x ऋण 10x, तो इसको x वाले के नीचे रखेंगे तो हो जाएगा ऋण 10x हो जाएगा। अब हम देखेंगे इनके चिन्ह बदलेंगे, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। अलग अलग चिन्ह वाले घट जाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 10x से 10x भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा 3x की घात 2 और ऋण 5। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें लाना है 3 और यहाँ पे तो 3 नहीं है और प्लस में लाना है तो हम यहाँ पहले ही प्लस 3 लिख लेंगे। x की घात 2 लाना है तो x की घात 2 तो है हमारे पास, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम। 3 का गुणा x की घात 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x की घात 2। अब हमें 3 का गुणा ऋण 5/3 में करना है तो इसको फिर वही रफ में करके देखेंगे तो ऋण 5/3 इसका गुणा करेंगे 3 में, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, सिर्फ बच रहा है हमारे पास ऋण 5। तो ऋण 5 को हम 5 वाले के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे ऋण 5। अब चिन्ह बदलेंगे, धन की जगह हो जाएगा ऋण और ऋण की जगह हो जाएगा धन। अलग अलग चिन्ह वाले दोनों कट जाएंगे तो शेषफल हो गया 0। शेषफल जब 0 हो जाएगा तो जो ये भागफल आया है ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम भागफल से ही अब आगे 2 शून्य ज्ञात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल। शेषफल हो गया 0 और भागफल हो गया हमारा 3x की घात 2 धन 6x धन 3। ये हमारा भागफल आया है। अब हम इसी का गुणनखंड निकाल के शेष 2 शून्य ज्ञात करेंगे। अब इसी का गुणनखंड करने के लिए हमें शुरू वाली और आखिरी वाली संख्या का गुणा करना है। तो ये 3 और ये 3 का शुरू वाली और आखिरी वाली संख्या का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, मतलब हमें गुणा करने में लाना है 9 और जो बीच की संख्या है उसको जोड़ने या घटाने में लाना है। तो देखेंगे किस किस की संख्या के गुणा में 3 आता है, तो हम देखेंगे 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 होता है और इन्हीं को जोड़ने या घटाने में 6 आना चाहिए। तो हम 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6 आता है। तो इसी के रूप में अब हम इसको यहाँ पे गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो अब हम देखेंगे शुरू वाली संख्या तो वैसे लिख लो 3x की घात 2 धन ये 6 की जगह अब हमें ये वाला चेंज करना है। यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 धन 3, 6 की जगह में लिख दिए और साथ में आएगा x और फिर धन 3। अब हम इसका कोष्टक अलग करेंगे तो 3x की घात 2 वैसे ही रहेगा धन 3 के साथ हो जाएगा x और फिर धन 3 के साथ हो जाएगा x फिर धन 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे और इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे। यहाँ दोनों जगह क्या सेम दिख रहा है, तो दोनों में हमें 3 दिख रहा है तो 3 बाहर निकालेंगे और दोनों जगह x भी दिख रहा है तो एक बार x भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से 3 बाहर गया और एक बार x बाहर गया। x तो हमारे पास 2 बार था, एक बार बाहर चले गया तो एक बार x बच जाएगा और फिर ये धन और फिर 3x पूरा बाहर गया। जब पूरी संख्या बाहर जाती तो 3 एकम 3, 1 बचेगा फिर भी। अब अगली 2 में से बाहर निकालेंगे तो यहाँ धन है तो पहले ही धन लगा लिए। दोनों में देखेंगे सिर्फ 3 सेम दिख रहा है तो 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से 3 बाहर गया तो यहाँ पर बचेगा x फिर ये धन और यहाँ से 3 पूरा बाहर गया है तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर बच जाएगा 1। अब हम देखेंगे ये संख्या दोनों जगह समान आ गई। जब दोनों जगह समान आ जाती है तो इन दोनों को एक कोष्टक में लिख लेते हैं और जो बाहर बची हैं उनको एक कोष्टक में लिख लेंगे। यहाँ से भी देखेंगे हम इन दोनों में से भी 3 अभी भी बाहर आ रहा है तो दोनों जगह से हम 3 बाहर निकाल लेंगे। ये वाला कोष्टक वैसे ही जाएगा x धन 1। इन दोनों में से 3 हमने पहले ही बाहर निकाल लिए तो यहाँ से 3 बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा x धन, यहाँ से 3 बाहर गया तो 3 एकम 3, यहाँ 3 x धन 1 ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसके बराबर में लेंगे 0 और तीनों को हम अलग अलग 0 के बराबर में रखेंगे। तो एक बार 3 के बराबर में 0 रहेंगे, एक बार x धन 1 इसके बराबर में 0 और एक बार x धन 1 इसके बराबर में 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा। तो यानी ये वाला हो गया 0।
और x के बराबर में हमें लेना है, तो यहाँ पे धन 1 इधर आके हो जाएगा ऋण 1, और यहाँ से धन 1 इधर आके हो जाएगा ऋण 1। दोनों जगह ऋण 1 आ रहा है, तो यहाँ से 3 उभयनिष्ठ नहीं भी लेंगे तो भी उससे भी आ जाएगा आंसर। तो ये 2 शेष शून्यंक आ गए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे शेष 2 शून्यंक x बराबर ऋण 1 और ऋण 1। 2 शेष शून्यंक आ गए हमारे ऋण 1। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, ये भी IMP है, तो इसे भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो बड़ा समीकरण दिया है उसको हम मान लेंगे px बराबर ये दिया हुआ है, हमें gx ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल दिया हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमें मान रखना है और फिर उसको हल करना है। भाज्य हमारे पास दिया हुआ है जो बड़ा समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे हम x3 ऋण 3x2 धन x धन 2 बराबर भाजक जो है gx हमें दिया नहीं है, भागफल हमें दिया हुआ है x ऋण 2 धन शेषफल दिया हुआ है -2x प्लस 4। अब हम एक एक संख्या हल करेंगे। तो यहाँ से पहले ये प्लस लग गया, मतलब ये संख्या अलग हो गई, और गुणा लगा मतलब ये दोनों साथ में। पहले जो संख्या अलग है पहले उसको हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे और फिर गुणे वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे। तो जो संख्या माइनस में है इधर प्लस में आएगी और जो प्लस में है वो इधर माइनस में आएगी। तो पहले तो हम इसको पहले लिख लेते हैं x3 ऋण 3x2 धन x धन 2। अब यहाँ से -2x इधर आके +2x हो जाएगा और +4 इधर आके -4 हो जाएगा, बराबर के इस तरफ में बचेगा gx गुणा x ऋण 2। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो संख्या है ये इसको हम एक बार हल करके देखेंगे, और ये जो गुणा वाली संख्या है इसको पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा भाग में। तो x ऋण 2 पूरा जाएगा भाग में। इसी से अब हमें भाग देना है। यहाँ पे जो सबसे पहले x3 वाला लिखेंगे, फिर x2 वाला। अब x वाले में देखेंगे यहाँ पर 1x और यहाँ 2x है, तो ऐसा मिलके हो जाएगा 3x और ऋण 4 और धन 2। धन ऋण यहाँ पे घटते हैं तो 4 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पे बचेगा 2 और बड़ी संख्या के सामने का माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पे, और इस तरफ में बचेगा gx। अब ये वाले समीकरण में x ऋण 2 से हमें भाग देना है ये बड़े वाले समीकरण में, तब जो भागफल आएगा वही हमारा gx हो जाएगा। तो अब हमें x ऋण 2 से भाग देना है बड़े वाले समीकरण में। अब हम देखेंगे हमें x3 लाना है और सिर्फ x है हमारे पास, यानी कि x1 है और 3 लाना है, तो 2 और की जरूरत है। यहाँ पर लिखेंगे x2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x3। अब x2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 एकम 2 और x2 ही होगा। यहाँ पे ऋण है यहाँ धन है तो धन ऋण का ऋण होगा। अब दोनों के चिन्ह बदलेंगे, यहाँ धन की जगह होगा ऋण और ऋण की जगह हो जाएगा धन। यहाँ x3 से x3 घट जाएगा, वैसे यहाँ पे ऋण धन ये भी घटेगा, 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 x2 हो जाएगा। सामने में 1 नहीं लिखते और बड़ी संख्या के सामने का ऋण हो जाएगा और फिर बाकी संख्या वैसे उतार लेंगे। अब हमें लाना है ऋण 1 और x2 लाना है। यहाँ पर तो x की घात में 1 है और 1 और चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम पहले ऋण चिन्ह लाना है तो ऋण लगा लेंगे, और 1 x2 लाना है तो 1 तो नहीं लिखते सिर्फ x लिख लेंगे। x एक बार है हमारे पास, 1 और मिला के x2 हो जाएगा। 1x और 1x का गुणा करेंगे -x 1 और 1 मिलके x2 हो जाएगा, और x का गुणा आप 2 में करेंगे तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 2 और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब दोनों के चिन्ह बदलेंगे, ऋण की जगह हो जाएगा धन, धन की जगह हो जाएगा ऋण। अब 1x में से 1x ये दोनों घट जाएंगे, 3 में से 2 यहाँ पर भी घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1x और बड़ी संख्या के सामने का धन और फिर ऋण 2 हो जाएगा। अब हमें देखेंगे यहाँ पे हमें 1x लाना है, 1x तो है ही हमारे पास, तो बस सामने पे 1 यहाँ पर लिख लेंगे। धन में लाना है तो यहाँ पर धन 1 लिख लेंगे, और 1 का गुणा x में करेंगे तो 1x ही होगा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा। चिन्ह बदल देंगे तो धन की जगह ऋण हो जाएगा, ऋण की जगह
धन हो जाएगा। 1x में से 1x घट जाएगा, 2 में से 2 भी घट जाएगा, तो शेषफल यहाँ पर हो गया 0। शेषफल आ गया हमारा 0। अतः जो भागफल होगा हमारा वही हमारा हो जाएगा gx। भागफल आया है हमारा x की घात 2 ऋण x धन 1। तो ये जो भागफल आया है यही हमारा gx हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। जो प्रश्न नंबर 5 है ये परीक्षा की दृष्टि से IMP नहीं है और ये पेपर में पूछा ही नहीं जाता। तो प्रश्न नंबर 4 तक आप लोग तैयार कर लें। यहाँ पे अध्याय 2 यहाँ पे समाप्त हो चुका है। जो प्रश्नावली 2.4 है ये ऐच्छिक है, इसे नहीं करना है। तो 2.3 तक ही आप लोगों को करना है। इसके जो 2 क्वेश्चन मैंने दिया है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। और जो उदाहरण नंबर 9 है ये प्रश्न नंबर 3 के जैसा है सेम, तो इसको भी आप लोग करके देखें। ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।